फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी सिस्टर के यहाँ आई थी जी, अजमेर में। हाँ, वेकेशन थी और फिलहाल मेरा इरादा था कि मैं पिताजी से भी मिल लूँ, यानी अपने पापा से मिल लूँ, और साथ ही सिस्टर की फैमिली से भी। देखिए, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया घर से जी। हाँ, और इतनी लगभग बस भरी दोपहर में निकालने की कह रही थी वो तो निकलने की, लेकिन मैं नहीं निकली। लेकिन शाम होते तो मुझे निकलना ही था, क्योंकि निकलना ही था। कोई बार बार में जब अपने से कहता है तो स्वाभिमान भी तो होता ना। तो मैं निकल आई फ्रेंड से, और देखिए वो भी पैदल चल के। ये देख रहे हैं आप, बस मैं यहाँ चौराहे पर खड़ी हूँ और वेट कर रही हूँ मुझे कोई वाहन मिल जाए। लेकिन यहाँ फिलहाल वाहन आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बैठने लायक वाहन नहीं मिल रहा है फ्रेंड से। और मैं भी सोचती हूँ चलो थोड़ा सा पैदल चल लूँ, क्योंकि अब देखिए फ्रेंड से किस वजह से उसने निकाला। क्या उसको निकालना चाहिए था, क्या उसने सही किया, ये देखने के लिए आप जुड़े रहें मेरे अपने वीडियो को लास्ट तक देखें और निर्णय करके बताएं कि क्या इस तरह का फैसला सही था। फ्रेंड्स, ये अजमेर का साकित नगर और साकित नगर, जी हाँ, न्यू गोविंद नगर के आसपास का एरिया है जो आप देख पा रहे हैं। फिलहाल शाम की लगभग 5:30 बज चुकी है और मैं यहाँ आ गई हूँ सड़क पर तफरी मारने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वीडियो बनाने का भी मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलिए इतनी इम्पोर्टेंट बात है तो मैं वीडियो बना ही देती हूँ। तो आप जुड़े रहें और देखते चलिए जी फ्रेंड्स इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए। हाँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मुझे नया शहर है तो थोड़ा संभल कर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा जी हाँ। क्योंकि देखिए हर जगह कुछ, हालांकि ट्रैफिक रूल्स तो सभी जगह सामान्य ही होते हैं जी। लेफ्ट साइड चलिए और सड़क पर देखकर चलिए, चौकन्ने होकर के चलिए। लेकिन यहाँ चौकन्ने के साथ साथ में मुझे 4 आंखें और 4 कान भी करके चलने पड़ेंगे। ये देखिए, इसकी वजह भी मैं बताती हूँ फ्रेंड से। वो ये वजह है कि पता नहीं हर जगह का, हमें तो जैसे अपने एरिया का तो क्या है, संदिग्ध एरिया पता होता है कि कहाँ पर कोई हमारे फ़ोन को छीन करके भी भाग सकता है। वैसे मेरा एक बार कोई छीन कर भाग गया था उस समय मैं वीडियो नहीं बना रही थी, ऐसे चल रही थी, वॉकिंग करने के लिए निकली थी जी। और मेरा उन्होंने फ़ोन छीना, लेकिन जी फ़ोन उसके हाथ नहीं आया। और वो क्यों नहीं आया, क्योंकि फ़ोन का जो कवर था वो खुल गया फ्रेंड्स, और वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पुलिस है। हाँ, तो फ्रेंड्स वो नीचे गिर गया, और इस तरह से नीचे गिरने के बाद में वो चोरों को तो फिर भागना ही था, क्योंकि वो बाइक पर थे। और मेरे हाथ में टिफिन था, टिफिन के अंदर एक आंटी हलवा बना करके लाई थी मेरे लिए जी। तो वो टिफिन खुल गया। टिफिन में उन्होंने सोचा कि पर्स है, पर्स में होंगे पैसे जी। सर्दियों का मौसम था, गाजर का हलवा था, तो इस तरह से उन्हें गाजर का हलवा खाने को मिला होगा लेकिन मोबाइल मेरा छूट गया जी हाँ। खैर, मेहनत की कमाई का था, मेहनत की कमाई को हमारे कोई भी ले नहीं सकता, शायद इसीलिए वो लोग नहीं ले पाए होंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने हलवा जरूर हमारे हिस्से का खाया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसलिए आई हूँ, खास बात आपको बता देती हूँ कि मुझे क्यों निकाला और क्या उसको निकालना चाहिए था। अभी मैं आपसे नज़रों से नज़रें मिला करके बात नहीं कर पा रही, हाँ सॉरी चाहूँगी। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि अभी उसके निकालने की वजह ये थी, मुझे घर से उसने कहा कि बहुत ज़्यादा आपका फैट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आप मोटे हो गए हो। और इस तरह से मोटे होते होते तो पता नहीं दीदी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपना काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप अपना वजन कम कीजिए, और वजन कम करो। आपको तो सुबह ही निकल जाना था, आपको तो सुबह आपने मॉर्निंग वॉक नहीं की, आपको तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ही जाना था, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ही जाना था। आप मॉर्निंग में नहीं गए, अभी इवनिंग वॉक करके आइए, आप जाइए जाइए और फ्रेंड्स वो अपने बच्चे को पढ़ाने में लग गई, बिजी हो गई।
मैंने भी कहा कि चलो उसे भी थोड़ा सा फ्री कर देती हूँ और मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। मॉर्निंग वॉक यानी इवनिंग वॉक। जी दोस्तों, तो ऐसे देखिए, हाँ, दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में, रिश्ते में, जी। और जब रिश्ता हो इतना नज़दीक का, अपनी बहनों के प्यार का, तो बस मुझे उसका कहना मानना ही था। तो उसने जो मुझे ये कहो कि मेरा उठने का मूड नहीं था, मैं कुछ थका थका सा महसूस कर रही थी। हाँ, शायद प्यार में होता ना, कई बार हम कहीं मेहमान बन करके आते हैं तो थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था फ्रेंड से, मैं थोड़ी सी आलसी हो रही थी, इसलिए मेरा उठने का मूड नहीं था भाई। लेकिन उसने तो मुझे ज़बरदस्ती कर करके उठा दिया। और इस तरह से मैं देखिए ये वॉक करने के लिए आई हूँ। और वॉक करने के लिए मुझे जाना कहाँ है ये मुझे नहीं पता। वैसे यहाँ पर इस एरिया में एक बहुत अच्छा सा जी ग्राउंड है जहाँ पर सुबह पब्लिक बहुत आती है। मैं उसके साथ आती हूँ ना, तब वहाँ पर वॉक करने के लिए जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए। वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा है मुझसे ज़्यादा जी। तो मैं उसके साथ आती हूँ तो मॉर्निंग वॉक करती हूँ। और तब मैंने उसको देखा है, हाँ जी। लेकिन फ़िलहाल मैं सोचती हूँ वहाँ जा कर के पब्लिक के बीच में मैं वीडियो ना बना करके अभी फ़िलहाल आपसे घूमते घुमाते हुए ही वीडियो बना लेती हूँ। जी दोस्तों, तो अब तो आप भी बताएंगे कि मेरी अपनी सिस्टर ने जब मुझे दोपहर के तुरंत बाद में घर से निकाल दिया तो आपको कैसा लगा। और साथ ही मेरी ये वॉकिंग, अब बताइए आपकी सेहत के लिए कितना वॉक करना चाहिए और बिजी लाइफ में से कैसे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। कुछ सजेशन तो होगा ना आपके पास भी। जी हाँ, इससे बस अभी फ़िलहाल तो देखिए हमारी इतनी एज नहीं है मतलब, हाँ, इतनी कि भी बैठ जाएं और मोटापा इतना ज़्यादा असर करे। लेकिन धीरे धीरे ये भी तो सच है ना कि धीरे धीरे करके असर करने लगेगा, इसलिए हमको कॉन्शियस पहले ही होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं अब अपने वॉकिंग करने के लिए स्पीड बढ़ाती हूँ और चलती हूँ आगे की तरफ। जुड़े रहें बस। अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नया कुछ बताते हुए। जी दोस्तों, फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए फिलहाल मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। जी दोस्तों, वॉकिंग करने के लिए निकले हो और आप ऑटो में बैठ जाए, बड़ा ही फैंटास्टिक बात है, बड़ा ही फैंटास्टिक आइडिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सचमुच में मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और मुझे धक्का मार करके कहाँ भेजा था। जी हाँ, बिल्कुल धक्का मार करके सिस्टर ने निकाला था कि बड़े मोटे हो रहे हैं, वॉक करके आओ, वॉक करके आओ, वॉक करके आओ। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं वॉक तो क्या करते, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ खुरापात सोच रही थी। जी, मैं अजमेर में आई हूँ और मैंने कहा चलो वॉक तो हमारे अपने शहर में भी हो जाएगी, यहाँ की नर्सरी विजिट कर लेती हूँ। मुझे कुछ बल्ब लेने थे, यानी पौधों की जड़ें लेनी थी और वो यहीं पर मिलती है नर्सरी में। इसलिए बस मैंने तो ऑटो हायर किया और नर्सरी में चलती हूँ। वहाँ से कुछ मैं सीड्स लूंगी क्योंकि अभी बरसात आ रही है और कुछ मैं पौधों की जड़ें लूंगी। जी दोस्तों, ऑटो वाला भाई है और ये भी बड़ा हंस रहा है। इन्होंने भी हमारी बात को सुन लिया कि मैडम इतनी शौकीन है पेड़ों की। जहाँ से मैं आती हूँ जाते बस सीड्स लेती हूँ पौधों के लिए, कुछ जड़ें लेती हूँ और अपने गार्डन में उगाती हूँ। जी फ्रेंड्स, फिलहाल आने वाली है वो जगह। मेरी वॉकिंग आज की कैसी लगी? हाँ चलो, पुरानी यादें जुड़ी हैं शहर से। अरे पुरानी यादें क्या, मेरा अपना बचपन। जी हाँ, अजमेर शहर को फिलहाल मैं अच्छी तरह से देख लेती हूँ।
बल्ब लेने हैं मुझे पौधों की, क्यों नहीं मिल पाएंगे अभी फिलहाल? अभी बरसात के बाद में लगेगी, इसलिए अभी थोड़ी है नहीं। अभी है नहीं, यानी बरसात के बाद ही ग्रो होते हैं? बरसात के बाद में से अच्छे ग्रो होते हैं। ओके, देखिए फिलहाल सुनीता शर्मा प्लांट लवर जी अजमेर शहर की बहुत बड़ी अच्छी सी शॉप पर आई है, लेकिन वहाँ भी मुझे बल्ब नहीं मिले क्योंकि बारिश के बाद आने। और अभी फिलहाल मैंने लिए हैं यहाँ से जानी मानी शॉप से कुछ एक फ्लावर्स के लिए सीड्स। चलिए चलती है अब अपनी यात्रा के लिए, वॉकिंग जो करनी है, वॉक करने के लिए निकली सुनीता शर्मा। अगस्त के महीने में तो लगता है ग्लेडुला, अच्छा, चिंची रिंची, अच्छा, ऑक्जेलिस, मस्कारी, ये सब चीज़ें लगती है इस टाइम पे। जो है ना लास्ट टाइम आ गया अभी फुटबॉल लिली, डे लिली, यूकेलिस लिली और अपना क्लेडियम, ये चीज़ें लगती है। ये अभी लग जाएंगे? हाँ, ट्यूबरोज अभी लगेंगे। ट्यूबरोज अभी लग जाएंगे। और ट्यूबरोज तो वैसे 12 मास में कभी भी लगा सकते हो आप। ओके ओके, तो देखिए मुझे ये बल्ब्स मिल गए हैं। आपकी शॉप का क्या नाम है? रतन बीज कंपनी। ओके, तो ये अजमेर में है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और फिलहाल मैं अपनी गार्डनिंग के लिए इतने बड़े सारे बस गिफ्ट से लेकर के गई हूँ और मुझे मिल गए हैं अजमेर में ये बल्ब्स। जी हाँ, कई दुकानों पर घूमना पड़ा तब जाकर के मिला है। देखती हूँ सक्सेस कितने होते हैं। बस फिलहाल देखिए मैं ऑटो में जाऊंगी और वायदे की पक्की हूँ, सिस्टर से कहकर आई हूँ कि वॉकिंग के लिए जा रही हूँ, इसलिए जी। और देखिए ये शाम भाई ऑटो वाले वापस लेकर के आए, लेकिन मैं रास्ते में उतरूंगी क्योंकि वापस मुझे वॉक करना है, वॉकिंग के लिए जो निकली। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये काम? जी हाँ, वास्तव में कोई भी एक हॉबी होती है ना, ध्यान हमारा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। बस कहीं और ध्यान जा ही नहीं रहा। टाइम मिले तो गार्डनिंग के लिए कुछ सामान लेकर आऊँ और आखिर मैंने ले ही लिया। शहर की मैं झटके खाने वाली सड़कों से बच कर आई थी और मैंने सोचा था अजमेर में बिल्कुल स्मूथ सी सड़कें होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ भी चल रहा है कुछ काम और इसीलिए बड़े झटके खाते हुए चल रहे हैं हम सड़कों पर जी। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ विकास होता है, जहाँ प्रगति होती है, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसी असुविधा भी होती है। चलिए फिलहाल आ गया मेरा अपना घर, यहाँ मैं उतरती हूँ और वॉकिंग के लिए चलती हूँ। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। कि फ्रेंड से यहाँ मैं उतर गई हूँ और अभी फिलहाल वॉक करने के लिए वॉक करने के तरीके से चलती हूँ। अब मैं कहीं भी रुकने वाली नहीं हूँ, बड़ी रफ्तार से चलूंगी जी। वास्तव में फ्रेंड से मुझे लगता है कि ये वास्तव में अब मुझे थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा और अपनी सेहत के लिए। और जगा दिया आखिर मेरी अपनी सिस्टर ने मुझे कि दीदी यूट्यूब के बाहर भी कुछ दुनिया है, उसमें जियो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। शुक्रिया उसका। चलिए अभी फ्रेंड्स मुझे 3 किलोमीटर चलना है और वो चलना होगा इसी रफ्तार से। चलिए फिलहाल इतना ही काफी जी। तो कैसा लगा आज का आपको हमारी शॉपिंग, हमारे साथ घूमना, मेरा अजमेर शहर आना? और चलिए फ्रेंड्स फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ताकि मैं लगूं वॉकिंग की और रफ्तार से